है ना, 2 बार बेंड हो रही है लाइट। आप जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा हूँ, इमर्जेंट रे भी उतना ही अपने पाथ से। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक लाइट का नया फिनोमिनन सीखने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? तो इसको हम पहले थ्योरेटिकली समझेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकली कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करके देख लेंगे कि रियल में लाइट किस तरह से बेंड होती है। पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाने से पहले, कि एक्चुअल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ के आ चुके हैं ना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले। तो रिफ्लेक्शन में हमने इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। तो इंसिडेंट रे को आपको पता है कि वो लाइट रे जो कि किसी इंटरफेस पे स्ट्राइक करती है, सरफेस पे स्ट्राइक करती है, तो उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्लियर? तो सीधी सी बात है, माना कि एक रे ऑफ लाइट किसी सोर्स से लाइट रेज आ रही है, तो हमने माना कि ये एक इंसिडेंट रे इस इंटरफेस पे आकर गिर रही है। क्लियर? अब स्टार्टिंग में हम सभी जानते हैं कि जो लाइट की प्रॉपर्टीज है उसमें हम पढ़ के आ चुके हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सीधी सी बात है, इस लाइट को सीधे चले जाना चाहिए था। क्लियर है? ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, नीचे लिक्विड है, मान लेते हैं वाटर है, ऊपर एयर है। तो जब लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो हमने देखा, हम लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ के आए कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बट यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि लाइट जब आ रही है इंसिडेंट रे, तो ये अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा बेंड हो रही है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि लाइट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। क्लियर? तो इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट और बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेनेवर लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू another transparent medium. This phenomenon is called the refraction of light. Clear? So here we have a two type of medium. One is a rarer medium and another one is a denser medium. अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर रेयर मीडियम हम किसे बोले और डेंसर मीडियम किसे बोले हैं? तो देखिए, ये रेस्पेक्टिव का केस है। अगर मैंने एयर की बात की है, तो एयर क्या है? एक्चुअल में गैस है, और नीचे वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो सीधी सी बात है ये लिक्विड है। अब हमें पता है कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स है या पार्टिकल्स है वो दूर दूर है, और जो लिक्विड के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े पास पास है। तो सीधी सी बात है, इसकी डेंसिटी इसके कंपेयर में ज़्यादा है। अब होगा क्या, जब इंसिडेंट रे इसमें आएगी और इस मीडियम से इस मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो अब लाइट को यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करना पड़ेगा, यानी इसकी स्पीड कम होगी। इसको मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊँ तो जैसे ऐसे मानिए कि आप एक हाईवे पे जा रहे हैं। क्लियर है? हाईवे बिल्कुल खाली है, तो आपकी स्पीड फुल रहेगी, तो जो कि एयर में है स्पीड की लाइट, जो कि हमें पता है मैक्सिमम कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब यहाँ से जब हमने देखा कि लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो आप ही सोचिए कि अगर आप हाईवे पे जा रहे हो और अचानक से कहीं ट्रैफिक में फंस गए या क्राउडेड प्लेस आ गया, ठीक है, तो वहाँ पे देखते हो कि आपकी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो सीधी सी बात है, लाइट के साथ भी सिमिलरली ऐसा ही फिनोमिनन हो रहा है। लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर डायरेक्शन चेंज कर रही है तो किधर, है ना? तो उसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, कभी भी लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, तो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। अब सर ये नॉर्मल क्या है? तो नॉर्मल के बारे में तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट एक बार मैं फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 2 लाइट रे, तो यहाँ पे जो नॉर्मल लाइट रे होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर रे होती है लाइट रे, जो कि एक इमेजिनरी रे होती है ना, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, इमेजिनरी होती है, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन सब के अंदर अच्छे से डिफरेंस किया जा सके। क्लियर सी बात है? अब यहाँ पे मैंने देखा कि ये जो एंगल आई बना रखा है बेटा, ये तो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो है, अब यहाँ पे हम इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। क्लियर है? तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन मिल गया। अब कभी भी रेयर से डेंसर में लाइट आएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। और अगर इसको उल्टा कर दें, मान लेते हैं कि ऊपर ग्लास है, ठीक है, और नीचे एयर है, और ग्लास से अगर एयर में लाइट ट्रेवल करेगी, तो सीधी सी बात है डेंसर से रेयर में जाएगी, तो वहां पे आप क्या नोटिस करोगे, वो नॉर्मल से दूर जाने की कोशिश करेगी, तो उसको हम बोलेंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो सिंपल सी डेफिनेशन आप खुद भी डिराइव कर सकते हो, खुद भी डेफिनेशन को बना सकते हो। कैसे, क्या लिख सकते हो? The bending of light or change in the direction of light when light travel from one transparent medium to another transparent medium, this phenomenon is called the refraction of light. Clear है? अब इसको हम थोड़ा सा with the help of demonstration करके देखने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ के आ चुके हैं। हमने देखा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने डायरेक्शन चेंज करती है। अब मुझे पता है कि मेरे पास जो भी ऑब्जेक्ट है वो लाइट की प्रेजेंस के कारण दिख रहा है, जैसा कि आपको ये रेड पेन दिख रहा होगा। क्लियर सी बात है?
तो हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये पेन हमें जैसा है वैसा दिख रहा है, क्लियर है। अब हम अभी पढ़ के आए थे कि देखो ये जो अभी पेन है वो एयर के अंदर है, ठीक है, और मेरे पास एक बीकर है जिसके अंदर वाटर है। अब सीधी सी बात है, ये ट्रांसपेरेंट दोनों मीडियम, एयर भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है और वाटर भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है और ग्लास भी ट्रांसपेरेंट, ताकि आप इसको इजीली वीडियो में देख सको। अब आपको ये पेन दिख रहा है, मैं इसको कुछ एंगल पे, कुछ थीटा एंगल पे इसको इसके अंदर डिप करूंगा और आप देखोगे पेन चेंज किया, थोड़ा सा ब्लैक पेन लिया क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छे से दिखेगा आपको। वही ग्लास है, वही वाटर है और आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। अब ये पेन आपको दिख रहा है क्यों? लाइट की वजह से। अगर लाइट बेंड होगी तो ये पेन भी बेंड होगा। जैसे मैं इसको इसमें ग्लास में डिप करूँगा तो देखते हैं क्या आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि लाइट जो पेन है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा बेंड हो रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण, क्योंकि ऊपर तो एयर है, नीचे वाटर है, तो एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो वो बेंड हो रही है, ठीक है। इस कारण से आपको ये बेंडिंग ऑफ लाइट के कारण पेन थोड़ा सा बेंड होते हुए दिख रहा है, क्लियर। तो फ्रेंड्स, अब हम जैसा कि हमारे एनसीईआरटी के अंदर है कि रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हमारे पास दिख रहा है और वहाँ पे हम 2 बार रिफ्लेक्शन देखते हैं। क्लियर सी बात है, जैसे ये मेरे को ग्लास दिख रहा है, अगर मैं लाइट इसकी इस सरफेस में इंसिडेंट करूँगा तो यहाँ पे एयर है बाहर, ये डेंसर मीडियम हुआ, वापस जब लाइट निकलेगी तो क्या होगी? रेयर मीडियम में होगी और आपको देखेगी लाइट 2 बार बेंड होती हुई, ठीक है, एक बार टुवर्ड्स नॉर्मल, एक बार अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर लाइट, क्लियर है। तो लाइट ऑफ कर दें ताकि क्लियर दिखे। फ्रेंड्स, मेरे पास जैसा लेजर लाइट, हमने कमरे में थोड़ा डार्कनेस किया ताकि लाइट आपको दिखे, तो लेजर बीम दिख रही है आपको स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए, क्लियर है, जो कि ये कंफर्म करती है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा में गमन करती है। अब मेरे पास ये ग्लास स्लैब है, तो ग्लास स्लैब की हेल्प से देखेंगे कि लाइट क्या हमने रियल में बेंड करती है या नहीं करती, क्योंकि ग्लास डेंसर मीडियम है, बाहर रेयर मीडियम है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट क्लियर से दिख रही होगी, है ना, 2 बार बेंड हो रही है लाइट। आप जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा हूँ, एमर्जेंट रे भी उतना ही अपने पाथ से डेविएट हो रही है, ठीक है। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना है, इसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। हालांकि ये हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, क्लियर है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। दोनों लाइट रे दिख रही है क्या? दिख रही है, तब भी दिख रही है इसमें। तो ये बाहर जो लाइट है वो इंसिडेंट है, अंदर फिर वापस रिफ्लेक्टेड, और सेकंड केस में जब ये लाइट वापस सेकंड फेस पे पहुंच रही है, यानी आप देख रहे हो जब ये लाइट यहाँ से यहाँ पहुंच रही है, इस फेस से इस फेस पे, तो अब इस मीडियम के लिए इंसिडेंट रे होगी और ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, क्लियर है। अगर इस लाइट को हम सीधे ले जाते तो ऐसे जाती है जो कि इसके पैरेलल होते हैं, इमर्जेंट रे के, क्लियर। तो ये ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट हमारा एनसीईआरटी में भी है और हमने यहाँ पे देख लिया है, क्लियर है। तो आपको दोनों लाइट रे दिखती हुई 2 बार बेंड